Today in this video we are going to discuss about the assassination of former Prime Minister Indira Gandhi. सेवेंटीज़ के टाइम के अंदर जो सिख एक्सट्रीमिस्ट था वो बढ़ने लगा था बहुत ज़्यादा। वो लोग डिमांड कर रहे थे खालिस्तान की, और वो अभी से नहीं, पहले जब हमारा पार्टीशन हुआ था तब भी वो डिमांड कर रहे थे सिखिस्तान की, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो पाकिस्तान बनने की वजह से जो पंजाब था, पंजाब प्रांत दो भागों में बट गया था। इसके अंदर 60% जो पंजाब था वो मिला था हमारे पाकिस्तान को, और जो 40% पंजाब था वो मिला था भारत को। और वही बात है कि जो सिख समुदाय का पूरा था वो भारत की ओर शिफ्ट हो गया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में रहा, और आज कम से कम पाकिस्तान के अंदर 9000 सिखों की संख्या है। पार्टीशन के बाद में सारे के सारे सिख माइग्रेट कर गए थे इंडिया में, और वो इंडिया के ही अंदर हैं। बहुत कम माइनॉरिटी है जो पाकिस्तान के पंजाब में रहती है। अब हम लोग बात करते हैं ये स्टार्ट किसने किया था। तो ये स्टार्ट हुआ था जरनैल सिंह भिंडरावाले के द्वारा, जो एक बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारी जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम की, वो कांग्रेस सरकार खुद ही भिंडरावाले को सपोर्ट करती थी। सपोर्ट करने का मतलब है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे, और उन्हें खुद नहीं पता था कि जिस सांप को दूध पिला रहे हैं वही उनको काटेगा आगे चल के। और फिर बाद में जो सिख एक्सट्रीमिस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, और जरनैल सिंह भिंडरावाले वो इंस्पायर थे अकाली दल पार्टी से। आज भी अकाली दल पार्टी है। कई हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के, जो जरनैल सिंह भिंडरावाले को अच्छा मानते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरनैल सिंह भिंडरावाले के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिंदुओं और मुस्लिम्स के प्रति वायलेंस हुआ था। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियन है, बुद्ध है और जैन है, क्यों? क्योंकि वो लोग वो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। और देखते ही देखते कुछ टाइम के अंदर ये एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, और जिस वजह से गवर्नमेंट को तक ये चुनौती देने लगे थे, और ये लोग बहुत डिमांड कर रहे थे खालिस्तान की। और इसी वजह से जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया इंदिरा गांधी जी के ऊपर कि वो कुछ एक्शन लें इसके ऊपर। और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने बहुत सोच समझ के ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रोका गया। कई लोगों ने कहा कि ये गलत है, बट फिर भी इसको कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद में 1 जून 1984 को हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया, और उसके बाद में जो हमारी आर्मी थी उसको ऑर्डर दिया गया कि वो जाके ऑपरेशन करें जाके। और वहाँ पे काफ़ी टाइम तक गोलियाँ चली, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद में जो हमारा जरनैल सिंह भिंडरावाले थे उनकी डेथ हुई वहाँ पे। और उसके बाद में जो गोल्डन टेम्पल था वो बहुत डैमेज हुआ था। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा था। मगर जो तत्कालीन सरकार थी, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार, उन्होंने इसकी माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो उसको सही कराएंगे, और उन्होंने कराया भी, जैसा कि रिकॉर्ड्स में दर्ज है। उन्होंने सारा काम कराया, बट इससे बहुत सारे जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वो खुश क्यों नहीं थे? शायद आपको पता ही होगा, जरनैल सिंह भिंडरावाले को, जो खालिस्तान के सपोर्टर थे, इसी वजह से वो खुश नहीं थे। बाकी जो गवर्नमेंट थी, ऐसे मैं न्यूट्रल होके बोलूँ तो भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया था। हर कंट्री के लीडर को ऐसा सोचना चाहिए कि अपने देश को प्रोटेक्ट करे, और जो एक्सट्रीमिज्म है उसको बर्दाश्त ना करे। तो उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। इसके बाद में पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, और सिखों ने ये कहा कि ये सिखों के साथ अन्याय है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ऐसा कहा गया था उन लोगों के द्वारा, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया को अपना ऐसे समझ ही नहीं रहे हैं। और उसके बाद में हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को बहुत सारे थ्रेट्स आने लगे, डेथ थ्रेट्स और भी कई प्रकार के थ्रेट्स आने लगे। और फिर बाद में ये सिक्योरिटी कंसर्न बन गया। और उसके बाद जो उनके 2 बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड बीनत सिंह और सतवंत सिंह, उनका ट्रांसफ़र किया गया, बट इंदिरा गांधी जी ने उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने बीनत सिंह और सतवंत सिंह का ट्रांसफ़र था उसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो आज भी बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी से पसंद करती हैं, उनका आज भी सिख कम्युनिटी पे भरोसा है। और वो इस तरीके का कुछ भी नहीं करना चाहती हैं कि सिखों को मार्जिनलाइज करना चाहती हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच के अंदर कहा था, मैं कल रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरा जीवन बहुत लंबा रहा है, और मुझे खुशी है कि मैंने अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा में बिताया है, और मेरे खून का एक कतरा देश को जोड़ने का काम आएगा। तो उन्होंने कहा था, और इसी वजह से वो हमारी आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए की,
चाहे वो पंजाब का जो बंटवारा था उसे रुकवाने को हो, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ रहा था। उन्होंने बहुत सही फैसला लिया था। और उसके बाद में जो सिक्किम था उसको भी इंडिया की कैपिटल मतलब इंडिया के अंदर शामिल किया था। तो जो हमारी इंदिरा गांधी है, इसी वजह से हमारी आयरन लेडी की नाम से जानी जाती हैं। और वो अपने इंटरव्यू के लिए 9:30 के 9:30 पे अपने आवास से निकली थी। और उसके बाद में उनके 2 बॉडीगार्ड बीनते सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर 33 गोलियां चलाई थी, जिसमें से उनके अंदर 23 बुलेट्स अंदर एंटर कर गई थी। और उन्हें एम्स ले जाया गया था। एम्स ले जाने के बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बचा नहीं पाए उनको। और 2:30 पे हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने अपनी आखिरी सांस ली। और उसके बाद में जैसे ही हमारे राजीव गांधी जी आए तो उनको 6 बजे प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई गई, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का पद खाली रहना ये भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकता है। तो इस वजह से 6 PM पे हमारी राजीव गांधी जी को शपथ दिलवाई गई। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सोच रहे हो प्रधानमंत्री का ना होना भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद में 8 बजे दूरदर्शन पे पूरे देश को ये सूचित किया गया कि जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद में बहुत वायलेंस हुआ, और बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ सिखों के अगेंस्ट। मोर देन 3000 पीपल्स सिख पीपल्स का जेनोसाइड हुआ। और मैं उसे कंडेम करता हूँ, ये बहुत गलत था, क्योंकि सब लोग दोषी तो थे नहीं उसके वजह से। बाकी ये बहुत कम से कम नहीं तो ये चीज़ है 1 दशक तक तो कोई भूल ही नहीं पाया, मतलब इतना खतरनाक वायलेंस था। इसी वजह से मेरा मानना है कि रिलीजन कभी भी लोगों को एक नहीं कर सकता है। रिलीजन ने कभी भी लोगों का भला नहीं कर पाया, कोई भी रिलीजन हो। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कैसे उनका असैसिनेशन हुआ, सब कुछ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।